और झारखंड की तमाम खबरों को आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक भाई बहन के बारे में बता देते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। कहानी धनबाद के सनातन और सावित्री की है, जिनके टिकटॉक वीडियो को 90 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। हैरानी की बात है कि सनातन और सावित्री को अपनी कामयाबी की जानकारी तक नहीं। आप भी देखिए टिकटॉक पर धनबाद का धमाका। लॉकडाउन ने कई सीक्रेट सुपरस्टार दिए हैं। इन्हीं में है धनबाद के सनातन और उनकी बहन सावित्री। भाई बहन की इस जोड़ी के बॉलीवुड थीम पर तैयार वीडियो ने सोशल मीडिया में धमाल मचा रखा है। टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर 90 लाख से ज्यादा लोगों ने न सिर्फ वीडियो देखा और शेयर किया है, बल्कि खूब सराहना भी की है। सनातन छोटा मोटा काम करने अक्सर शहर जाया करते थे, जहां उन्हें डांस की लत लग गई। कुछ दिन तक डांस क्लास भी किया, लेकिन पैसे नहीं होने के चलते बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसी बीच उन्हें अपना ये वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया और रातों रात बन गए सीक्रेट सुपरस्टार। हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करे और हम लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में या कुछ छोटा मोटा रोल कहीं भी मिल जाए तो बहुत होगा। और इधर खास करके हम लोग गांव इधर का वो सब सोच है ही नहीं, दूसरा नजर से देखा जाता है कि क्या करेगा। लॉकडाउन शुरू हो गया तो भाई बोला कि चलो मेरे साथ कर लो। अचानक से भाई का थोड़ा फॉलोवर कम होने लगा और लाइक भी कम आने लगी, स्टॉप हो गया अचानक से। तो फिर हम भी बोले चलो अभी नहीं चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो हम भी थोड़ा साथ दे देते हैं। तो भाई बहन का कमाल आपने देखा। कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। अब खबर पलामू से है। पलामू में आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और सीओ की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल 28 अप्रैल को पाटन थाना क्षेत्र के मिराल गांव की 9वीं की एक छात्रा की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया था। परिजनों ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला पाटन थाना क्षेत्र में दर्ज कराया था और इसी सिलसिले में आज पुलिस की टीम जांच करने मिराल गांव पहुंची थी, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी में लापरवाही बरत रही है। हम लोग भी जांच कर ही रहे थे, तो इसी बीच में गांव वालों, खासकर लड़की के जो घर वाले हैं, उसका आरोप था कि पुलिस अनुसंधान लेट से कर रही है, तो जल्दी से अनुसंधान करके हत्यारों को जल्दी से गिरफ्तार करना है। इसी को लेकर के कुछ पब्लिक और कुछ माले के कुछ नेता वगैरह सब आए हुए थे और बैठ करके लोग मीटिंग कर रहे थे और फिर पुलिस वाले के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। इसी बीच में सीओ और थाना प्रभारी गए, उन लोगों को समझाने का प्रयास किए, तो इसी बीच में लोग बात नहीं मानने लगे और फिर लोग में थोड़ी झड़प हुई। फिर हम लोग को सूचना मिली, फिर हम और एसडीओ साहब दोनों आए और फिर सबको समझाए, फिर लोग सब शांत हो गए। और अब बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। लॉकडाउन की वजह से टले झारखंड के राज्यसभा चुनाव की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। 19 जून को यह चुनाव होगा। इस चुनाव में जेएमएम से शिबू सोरेन, बीजेपी से दीपक प्रकाश और कांग्रेस से शहजादा अनवर मैदान में है। इस चुनाव में जेएमएम के शिबू सोरेन की जीत जहां पक्की मानी जा रही है, वहीं दूसरी सीट के लिए बीजेपी के दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर के बीच मुकाबला है। बीजेपी को बाबूलाल मरांडी के साथ आने और आजसू के 2 विधायकों के समर्थन से 28 वोट मिलते दिख रहे हैं। अभी वर्तमान में झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या 79 है। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए पहली वरीयता के 27 वोट चाहिए।
इसे देखते हुए आजसू के साथ के बाद बीजेपी को जीत की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायकों के भरोसे जीत का दम भर रही है। दूसरी सीट पर मुकाबला रोमांचक है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। दूसरी सीट पर जीत को लेकर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, आश्वस्त भी नजर आ रही है। आजसू के सहयोग का पूरा भरोसा है। वहीं कांग्रेस जो है निर्दलीय के भरोसे है। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होगी। इसके लिए चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशी खड़े हैं। वोटिंग की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस और जेएमएम ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। और गठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं, माननीय गुरुजी हैं और शहजादा अनवर जी कांग्रेस के तरफ से, और विपक्ष के तरफ से एक उम्मीदवार हैं दीपक प्रकाश जी। तो जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए स्पष्ट है कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के काफी गंभीर हैं कि हमने 2 उम्मीदवार खड़ा किया है और दोनों को जिताना है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कार्य किए हैं इस कोरोना काल में, कोरोना संकट में, और जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के हित में उन्होंने काम किया है, वो तमाम विधानसभा के लोग प्रवासी मजदूर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विधायकों की एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए इतनी चिंता की हो, हवाई जहाज तक से बुलाने का काम किया हो, वैसा मुख्यमंत्री अगर 2 उम्मीदवार लाए हैं तो अंतर आत्मा की आवाज पर और प्रवासी मजदूरों को केंद्र बिंदु में रख करके जब वो सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। तो राज्यसभा की जंग में दावेदारी जारी है। देखना होगा जीत किसकी होती है दूसरी सीट पर। इधर रांची में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर हम बात करें तो आज रिम्स में सैंपल की जांच में नए 10 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 645 तक पहुंच गई है। आज रिम्स में 653 सैंपल की जांच की गई। इसमें 10 सैंपल पॉजिटिव आए। राज्य में प्रवासियों के आगमन के साथ ही लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या राज्य सरकार के लिए चिंता की बात बनती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना के प्रसार को रोकने में जुटा हुआ है, लेकिन इसमें अभी तात्कालिक सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं अनलॉक 1 को लेकर झारखंड सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने अनलॉक 1 में कई तरह की छूट का ऐलान कर दिया है। नई एडवाइजरी के तहत अब शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में घड़ी, मोबाइल, ज्वेलरी, मोटर, वर्कशॉप, होम डिलीवरी के जरिए रेस्टोरेंट की सुविधा, कॉल सेंटर, आईटी, हार्डवेयर प्रोडक्ट, बिजली दुकान, चश्मे की दुकान, रसोई घर के सामान की दुकानें, फर्नीचर समेत कई प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकार ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ऑटो चलाने की अनुमति भी दे दी है। सरकार की एडवाइजरी के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता भुवन किशोर झा। राज्य सरकार ने अनलॉक 1 में कई तरह की छूट दी है। जिस तरह से पिछले दिनों मोबाइल की दुकानें या ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की मांग की जा रही थी, तो उसके तहत राज्य सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए जो मोबाइल की दुकान हैं या घड़ी की दुकानें हैं या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, आईटी सेक्टर की जो दुकानें हैं, ये तमाम ऐसी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। और जो ऑटोमोबाइल्स, साइकिल्स, ट्रैक्टर्स या जो चश्मे की दुकान या घड़ी की दुकान, ये इस तरह की तमाम छोटी बड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जस्ट लाइक ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, ये तमाम इस तरह की छोटी गाड़ियों के परिचालन का अनुमति दी गई है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो रेस्टोरेंट को खोलने की जो बात चल रही थी, वो चीज़ें नहीं हो पाई है और अब सिर्फ ओनली होम डिलीवरी के माध्यम से रेस्टोरेंट से सामान मिल सकेंगे। कुल मिलाकर के जो प्रतीक्षा की जा रही थी, जो उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन 5 में यानी कि अनलॉक 1 में जो राहत देने वाली बात होगी, उसी के तहत राज्य सरकार ने आज ये निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची।
झारखंड में अनलॉक 1 के बीच सियासी दलों के दफ्तर खुलने लगे हैं। करीब 70 दिन बाद आज सत्ताधारी दल जेएमएम का दफ्तर खोला गया। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी संगठन के विस्तार और सदस्यता अभियान को तेज करने के लिए दफ्तर खोलना जरूरी है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम दफ्तर खोले गए। तो अब वो गतिविधियों के साथ साथ दुमका का भी उपचुनाव अब आने वाला है, कभी भी संभावित है। राज्यसभा का भी चुनाव संभावित है। सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, चाहे वो लोगों को नियोजित करने के संबंध में, लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने के संबंध में, उन तमाम योजनाओं को अब जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए चीज़ों को अब यहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 7 दिनों में ही 250 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं, लेकिन अभी भी 12,000 से ज्यादा संदिग्धों के सैंपल लैब में जांच के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। जांच की धीमी गति का असर संदिग्धों की जांच रिपोर्ट पर भी पड़ने से विशेषज्ञ इनकार नहीं करते। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ तेजी से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। सिर्फ 7 दिन में 260 केस पॉजिटिव मिले हैं। दूसरी ओर धीमी जांच प्रक्रिया के कारण हजारों संदिग्ध प्रवासियों का सैंपल जांच के लिए लैब में पड़ा हुआ है। झारखंड के 4 कोरोना जांच सेंटर में ही 12,483 सैंपल पेंडिंग है। विशेषज्ञों की माने तो 7 दिन के बाद सैंपल रिपोर्ट में एक्यूरेसी की संभावनाएं घटने लगती है। आरएनए वायरस लेवाइल वायरस होता है, वो डिग्रेड करने लगता है। डिग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि डिटेक्शन रेट लो हो जाएगा। इसलिए हम ये सारे से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जो सैंपल लिया जाए वो तुरंत से तुरंत उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस भी किया जाए। वहीं रिम्स के अधीक्षक अपनी क्षमता का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने दूसरे जांच सेंटर पर भी कोविड-19 के सैंपल भेजने की अपील की है। दरअसल पेंडिंग सैंपल के पीछे सरकार की घोषणा के बावजूद RT-PCR मशीन नहीं लगने का भी बड़ा कारण है। सरकार ने दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में RT-PCR मशीन लगाने की घोषणा की थी, जो धरातल पर नहीं उतरी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा मंगाई गई 30 ट्रूनेट मशीन भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकी। सदर में तो हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रूनेट मशीन से कर रहे हैं, जिसके की कैपेसिटी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक और ट्रूनेट मशीन हम लोगों के यहाँ आ गया है, 4 स्लॉट वाला। तो अब डेली हम लोग मिनिमम 60 तो जरूर कर सकेंगे, 60 कर सकेंगे। और धीरे धीरे सब जगह ये जा रहा है। तो ये जो बैकलॉग है, उम्मीद है कि जल्दी खत्म हो जाएगा और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों का सैंपल टेस्टिंग हो पाएगा। कोरोना को हराने के लिए जितनी तेजी से संदिग्धों का सैंपल लेना जरूरी है, उतना ही तेजी से जांच भी जरूरी है। पर फिलहाल राज्य में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड में सरकारी राशन कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों लोग राज्य भर में लाल और पीला कार्ड बनाने में सफल हो गए। विभाग की ओर से की गई जांच में कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने फर्जी गरीब बनकर न केवल गरीबों का निवाला चट कर लिया, बल्कि आयुष्मान भारत योजना और स्कूलों में फीस माफी का भी लाभ लेने में सफल रहे। मामला उजागर होने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब ऐसे राशन कार्ड धारियों को तत्काल राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है। सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों को जेल भेजने की चेतावनी दी गई है। करते हैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कि अभी भी जिनके पास जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि अर्हता नहीं रखते हैं, वो उनके पास अगर गुलाबी कार्ड या पीला कार्ड है तो वो कृपया कार्यालय में आके, जिला आपूर्ति कार्यालय में या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जाकर के उसको सरेंडर कर दें, ताकि उसके जगह पर जो अत्यंत गरीब और सुपात्र लोग छूटे हुए हैं उनका राशन कार्ड बन सके। समृद्ध लोग बना लिए हैं, है ना, अनाज ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसकी बात नहीं है, वो दूसरा फायदा उठा रहे हैं। एक ही व्यक्ति एक ही आधार पर 3-4 कार्ड बनवा लिए हैं। ये सरासर गैर कानूनी है ना। इसको हम लोग शुरू कर दिए हैं, चिन्हित कर लिया और शुरू कर रहे हैं। नोटिस दिया है उनको कि आप सरेंडर कर दीजिए, कुछ नहीं करेंगे
तो बचेंगे नहीं। लेकिन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री ने धनबाद नगर निगम में करीब 200 करोड़ के एस्टिमेशन घोटाले की जांच एसीबी से कराने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं जल संसाधन विभाग ने पिछले 3 सालों के टेंडरों की जांच हाई लेवल जांच कराने को कहा है। जांच के आदेश को सही बताते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इसे सियासी बदले की भावना से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मामला कहीं से भी, बीजेपी का मामला कहां से आ गया? इस पर अगर किसी भी अनियमितता की जांच हो रही है तो ये सरकार का जो क्रियाकलाप के अंदर आता है। सरकार कोई भी सरकार है और किसी भी विभाग के विषय में अगर जानकारी मिलती है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, तो उसकी जांच कराने का विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।